एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हार्ड वैक्स और नॉर्मल वैक्स में क्या अंतर है। हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों में क्या अंतर है, किस तरह का अंतर है, वो समझ नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स से बात करते हैं हम, तो वो उनकी ये प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मैम ये बताइए कि नॉर्मल वैक्स किसको कहते हैं और हार्ड वैक्स किसको कहते हैं। तो आज हम यही अंतर बताने जा रहे हैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल वैक्स एंड बिटवीन हार्ड वैक्स। तो हार्ड वैक्स में हम बताते हैं आपको, हार्ड वैक्स में बिना स्ट्रिप के हम वैक्सिंग करते हैं। जैसे कि दूसरा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम वैक्स को अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट उस वैक्स को ही हम हटाते हैं। ये हार्ड वैक्स बिना स्ट्रिप के हम करते हैं वैक्सिंग का काम, और ये बिल्कुल हम गरम करके गुनगुना करके ही वैक्स हीटर में फिर उसको फॉर्चूले के साथ में स्किन पर लगाते हैं। जहां अनवांटेड हेयर को हमको रिमूव करना होता है उस जगह अप्लाई करके फिर थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, और सूखने के बाद में वो थोड़ा सा हार्ड दिखाई देता है तो हम डायरेक्ट उसको हटा देते हैं। हमारे हार्ड वैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज हैं जो आपने देखा होगा। बीन वैक्स है या रीका वैक्स है, हार्ड वैक्स में आता है। इसके अलावा देखिए जो ब्राजीलियन वैक्स है वो भी हार्ड वैक्स में आता है, कटोरी वैक्स है वो भी हार्ड वैक्स में आता है। इन सारे वैक्सों में किसी भी तरह का हम स्ट्रिप का यूज नहीं करते हैं। जिन वैक्स में स्ट्रिप का यूज नहीं होता है उनको हार्ड वैक्स बोलते हैं। हार्ड वैक्स अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है, टैनिंग भी रिमूव करता है, लेकिन वो छोटे छोटे स्ट्रोक में हम अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट 1 सेकंड के बाद में जब वो थोड़ा सा सूख जाता है तो उसको डायरेक्ट हम हटाते हैं। हार्ड वैक्स, अपर लिप वैक्स भी हमने काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, आपने देखा होगा। कटोरी वैक्स के भी हैं, बीन वैक्स के भी हैं, ब्राजीलियन के भी हैं, या फेस वैक्स है। हार्ड वैक्स से छोटे छोटे पोर्शन पर ही हम अप्लाई करके उसको अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। लॉन्ग स्टॉक में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उस पर स्ट्रिप नहीं लगती है, और डायरेक्ट ही उस हार्ड वैक्स को हम हटाते हैं तो हेयर रिमूव हो जाते हैं। ये अनवांटेड हेयर देखिए, जैसे कि अपर लिप के हैं या फेस वैक्स है, चिन वैक्स है। इसके अलावा देखिए छोटे जैसे अंडर आर्म्स में हम हार्ड वैक्स से कर सकते हैं। रीका वैक्स में भी हार्ड वैक्स आता है, नॉर्मल वैक्स भी आता है। हार्ड वैक्स हम लेते हैं, बीन वैक्स का है, ब्राजीलियन वैक्स का है, कटोरी वैक्स का है, और प्राइवेट पार्ट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई किसी तरह का कोई भी इचिंग वाली बात नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है वैक्स और स्मूथ होता है। इसके अलावा इससे कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि एकदम रिच क्वालिटी का हार्ड वैक्स तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस हार्ड वैक्स में एक इस तरह का लचीलापन होता है जो टैनिंग भी रिमूव करता है, पेनलेस वैक्स होता है। तो हार्ड वैक्स में ये सारी क्वालिटी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है समझने की कि हार्ड वैक्स पर स्ट्रिप का यूज नहीं किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम यूज करेंगे, अनवांटेड हेयर को रिमूव करते हैं तो हार्ड वैक्स का हम प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल वैक्स की। तो नॉर्मल वैक्स में देखिए, नॉर्मल वैक्स को हम लॉन्ग स्टॉक में भी वैक्सिंग का काम कर सकते हैं। लॉन्ग स्टॉक में जैसे वैक्स को हमने अप्लाई किया और फिर हैंड वैक्स किया, इसके अलावा लेग वैक्स भी किया, तो बिल्कुल लॉन्ग स्टॉक के साथ में हम बड़े बड़े पार्ट में वैक्सिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए रीका वैक्स है, ये नॉर्मल वैक्स में आता है। रीका वैक्स दोनों तरह का आता है, नॉर्मल वैक्स में भी है और हार्ड वैक्स में भी है। रीका वैक्स के अलावा चॉकलेट वैक्स है या फिर गोल्ड वैक्स है, एलोवेरा वैक्स है। इसके अलावा देखिए कि बिल्कुल वैसा ऑर्गेनिक वैक्स जो है वो है। तो ये काफ़ी सारे वैक्स हैं जिसके वीडियो हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, और आपने देखा है कि काफ़ी सारे वीडियो ये वैक्सिंग के अंडर आर्म्स वगैरह के हैं। सारे वैक्सिंग के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बिल्कुल आप सर्च करिए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो ये नॉर्मल वैक्स की बात करते हैं हम। तो नॉर्मल वैक्स को अनवांटेड हेयर हम लॉन्ग स्टॉक के साथ में रिमूव कर सकते हैं। हेयर रिमूवल का काम जो होगा, टैनिंग रिमूवल का होगा,
वो लॉन्ग स्टॉक के साथ में होगा। दूसरा, स्ट्रिप के जरिए ही ये वैक्स यूज होगा। ऐसा नहीं है वैक्सिंग हम स्ट्रिप को लगाकर ही अनवांटेड हेयर को रिमूव करेंगे। स्ट्रिप के बिना ये नॉर्मल वैक्स बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। आपने देखा कि दोनों का करने का तरीका भी अलग है, करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वैक्स हीटर में हम गुनगुना करेंगे और वैक्स हीटर में जब गुनगुना हो जाएगा तो उसको अप्लाई करने का तरीका देखिए। दूसरा ये है कि नॉर्मल वैक्स को हम जितनी पतली लेयर अपने हैंड पर या लेग पर, जहाँ जिस पोर्शन पर या बैक पर या बॉडी वैक्सिंग करते हैं, उसमें लॉन्ग स्टॉक जब हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो गुनगुना वैक्स हम वैक्स हीटर में करके फिर अप्लाई करते हैं, तो बड़े बड़े पार्ट पर हम वैक्सिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन हार्ड वैक्स को हम छोटे ही स्टॉक में कर सकते हैं। ये बॉडी वैक्सिंग का काम या फिर हैंड वैक्स और लेग वैक्स में ये हार्ड वैक्स काम में नहीं आता है, क्योंकि वो छोटे पार्ट में विदाउट स्ट्रिप के सहारे ही हम वैक्सिंग का काम करते हैं। और नॉर्मल वैक्स का जो काम है बिल्कुल हम अच्छे से करेंगे, उसको पतली लेयर में लगाएंगे। नॉर्मल वैक्स को हम पतली लेयर में लगाकर गुनगुना वैक्स लगाएंगे, वैक्स हीटर में हम गर्म करेंगे, पतली लेयर के साथ में जब अप्लाई करेंगे, वैक्स रिमूव करने के लिए हम स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में खींचेंगे। इसके अलावा हार्ड वैक्स में हम थोड़ी मोटी लेयर को अप्लाई करेंगे। वैक्स को गुनगुना वैक्स हीटर में ही करेंगे या फिर आप इंडक्शन पर कर सकते हैं, और इसको किसी वैसे बर्तन में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उसका जो तला है वो भारी होना चाहिए, जिससे कि वैक्स खराब ना हो। और हमको बीन वैक्स है या ब्राजीलियन वैक्स है या चॉकलेट वैक्स है, इसमें चॉकलेट वैक्स में भी हार्ड वैक्स में आने लगा है, उनको हम बिल्कुल थोड़ा सा पिघलाने का काम करेंगे तो बिल्कुल सिंपल करेंगे। इंडक्शन पर बहुत अच्छे से होता है। आपके पास वैक्स हीटर है तो वैक्स हीटर में सबसे अच्छे से पिघल जाता है, गुनगुना हो जाता है, गर्म हो जाता है, किसी तरह का कोई वैक्स खराब नहीं होता है। वैसे हमको उतना ही वैक्स लेना चाहिए जितने पोर्शन पर हमको वैक्सिंग का काम करना है, चाहे नॉर्मल वैक्स हो या हार्ड वैक्स हो, क्योंकि फिर वेस्ट होता है। एक दूसरे के बॉडी पर हमको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो वैक्स है इतना ही लेंगे हम गर्म करने के लिए जितना किसी के यूज करना है, क्लाइंट के यूज करना है। क्लाइंट के जिस पोर्शन पर जितना अंदाज से हम जज करेंगे कि कितने पोर्शन पर कितना वैक्स हमको चाहिए, ये एक्सपीरियंस से हो जाता है। तो ये वैक्स हम उतना ही गर्म करेंगे, तेज आंच पर नहीं करेंगे। तो ये स्टिक के जरिए हम नॉर्मल वैक्स को लगाते हैं और हार्ड वैक्स को हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉक में लगाते हैं, और थोड़ा सा सूखने के बाद में फिर रिवर्स डायरेक्शन में हम उसको हटाते हैं। तो ये हेयर रिमूवल का काम होता है। हेयर अच्छे से रिमूव होते हैं, टैनिंग रिमूव होती है। तो ये वैक्सिंग का काम हार्ड वैक्स का भी काफ़ी अच्छा होता है। हार्ड वैक्स से हम जैसे अपर लिप का काम है या फेस वैक्स जो होता है, रोए हो जाते हैं छोटे से, या फिर चिन पर काफ़ी हेयर होते हैं किसी किसी के, तो ये इन सबको रिमूव करने के लिए हम हार्ड वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। हार्ड वैक्स से भी सारे हेयर जड़ से रिमूव होते हैं। फ्लेक्सिबल होने के कारण पेनलेस वैक्स होता है, और छोटे छोटे स्टॉक में जब होता है तो उसका ये प्रभाव रहता है कि हमारे पेन बहुत कम होता है, हेयर जड़ से रिमूव होते हैं और कोई दाने वगैरह नहीं होते हैं, कोई साइड इफेक्ट की शिकायत नहीं रहती है। अच्छे से सारे हेयर रिमूव होते हैं जो स्किन की टैनिंग को भी हटाते हैं। तो ये हार्ड वैक्स की क्वालिटी है। और नॉर्मल वैक्स की क्वालिटी ये है कि हम हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पतली लेयर वैक्स की लगाते हैं, स्टेप को प्रेस करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में जब स्टेप को झटके से खींचते हैं तो सारे हेयर एक साथ निकल जाते हैं। वॉश करने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम बता दें, नॉर्मल वैक्स को हम पानी से वॉश करते हैं, इसके अलावा फिर टोनिंग का काम करते हैं, चाहे क्लीन मॉइस्चराइज करें या किसी क्रीम को हम अप्लाई करें या आइस क्यूब को लगाएं या ठंडे पानी से हम पोर्स को पैक करें। लेकिन हार्ड वैक्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसका प्री लोशन आता है और आफ्टर लोशन आता है।
तो प्री लोशन जो है वो स्किन को साफ करने के काम आता है। जहां हमको हार्ड वैक्स से हेयर रिमूव करने हैं तो कॉटन में प्री लोशन लेंगे और उसको कॉटन से स्किन को साफ करेंगे और उसके बाद में फिर हम ये हार्ड वैक्स अप्लाई करेंगे। और हमारे जो वैक्सिंग का काम करने के बाद में हार्ड वैक्स को एकदम जैसे स्किन से सारा हट जाता है, लेकिन फिर भी वॉश करने का काम हम इसमें आफ्टर लोशन आता है, जिससे बिफोर लोशन और आफ्टर लोशन को ही काम में करेंगे। वॉश करने का काम पानी से नहीं करेंगे। आफ्टर लोशन को हम लेंगे, थोड़ा सा हाथ पर भी ले सकते हैं और या फिर डायरेक्ट कॉटन में लेकर भी हम क्लीन कर सकते हैं। या फिर आपके पास आफ्टर लोशन नहीं है किसी भी तरह का, तो फिर आप कोकोनट ऑयल से भी क्लीन कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें पानी का यूज नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट प्री एंड आफ्टर लोशन को यूज करिए, तभी ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक वैक्सिंग की जानकारी जो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम कर रही थी कि मैम आप ये बताइए कि नॉर्मल वैक्स में और हार्ड वैक्स में क्या अंतर है। विश्वास है आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल वैक्स और हार्ड वैक्स में ये अंतर है और दोनों के रिजल्ट इस तरह से हैं। और विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी तक अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।